हेलो वन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4। 3 क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ। चलिए आज हम 4th क्वेश्चन करते हैं। हमें इस एक्सरसाइज के लिए हमें क्या याद होना चाहिए, एक ही फार्मूला लर्न होना चाहिए, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला अगर हमें आता है तो ये एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ईजी है। सबसे ईजी चैप्टर है 7 चैप्टर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। फ्री के मार्क्स मिलते हैं यहाँ से हमें। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। क्या कहा है, चेक वेदर, ये 3 पॉइंट दिए, आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल का तो हमें सबको पता है कैसी होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल। वो ट्राइंगल जिसमें कोई दो साइड इक्वल होती है वही से उसे ही हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। तो बस वही चीज़ इसमें करनी है, इसमें डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करते हुए करना है। करो, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। लेट द पॉइंट, वही जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था इसी तरह करते हैं। नाम रख लेते हैं इन पॉइंट के। लेट द पॉइंट ए, ये फिर है बी एंड सी, सी का है 7-2। इसकी तरह लिख देंगे आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के वर्टिसेस है, ये लिख दिया हमने। सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल बना के दिखा देते हैं किस तरह से ट्राइंगल के वर्टिसेस है। ये वर्टेक्स दे रखे हैं हमें। ये ए पॉइंट है, ये यहाँ पर हमारा बी है, ये सी है। तो इस तरह ए के पॉइंट हमें क्या दे रखे हैं 5-2, बी के पॉइंट क्या है हमारे पास 6-4 और सी के पॉइंट है 7-2। अब तो हमें वर्टिसेस दे रखे हैं। अब तक हम पिछली क्लास में जो करते आए, मतलब हमें कोई एक ट्राइंगल दे देते थे ए बी सी, ये कह देते थे ये 5 है, ये 7 है, ये भी 7 है, तो बताओ क्या ये आइसोसेलेस है। हाँ, हम देख लेते थे इसकी भी लेंथ 7 है, इसकी भी 7 है। हाँ, तो दो इक्वल साइड होगी तो ये आइसोसेलेस है। अब हमें इसमें चेक करना है क्या दो साइड्स इक्वल आएंगी। कैसे चेक करना है, डिस्टेंस फार्मूला से। ये तो हमें पता है कि ए सी एक लाइन बन गई, ए सी एक लाइन बन चुकी है, तो हम ए सी को डिस्टेंस फार्मूला से इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं ए सी की। इसी तरह हम बी सी की और इसी तरह से हम ए बी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है, हर क्वेश्चन में जब भी आप करो तो फार्मूला ज़रूर लिख देना है, डिस्टेंस फार्मूला। इससे एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ भाई आपको पता है, डीप नॉलेज है आपको, तभी आप ढंग से क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। x2 - x1 का प्लस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम ए सी पॉइंट के लिए करें तो 4 AC। मैंने क्या बताया था आपको कि आप लाइन पे ड्रॉ करना पॉइंट्स को। ये ए है, ये सी है। ए के पॉइंट क्या है हमारे पास 5-2 और सी के पॉइंट कितने हैं 7-2। ये क्या है x1 और ये क्या है y1 और ये है x2, ये है y2। हमें ए सी की डिस्टेंस बतानी है तो ए सी किसके इक्वल हो जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला मैं लिख चुकी हूँ, बार बार हम नहीं लिखेंगे। तो क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 +2 हो जाएगा ना, एक माइनस पहले से एक हम लगाएंगे, -2 + 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ कितनी वैल्यू आ गई 7 - 5 कितना हो गया 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस -2 + 2 0, 0 का स्क्वायर 0 ही। तो कितनी वैल्यू आ गई √4 और √4 को तो हम कंप्लीट स्क्वायर रूट उसका कर सकते हैं। तो वैल्यू कितनी आई ए सी की हमारे पास 2। इसी तरह हम बी सी की करेंगे और इसी तरह हम ए सी की करेंगे। अब किस पॉइंट के लिए करेंगे, किसी के लिए भी कर लो ए सी के अलावा। ए सी तो हम कर चुके हैं, 4 BC करते हैं। अब हम बी सी के लिए करें तो बी और सी को हमने नंबर लाइन पे डिनोट कर लिया। ये बी है, ये सी है। बी के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 6-4 और सी के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 7-2। ठीक है, तो हमें बी सी की डिस्टेंस निकालनी है। फॉर्मूला हम लिख चुके हैं, बार बार हम नहीं लिखेंगे। 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 - 6 किया 1 का स्क्वायर 1, -2 - 4 -6 -6 का स्क्वायर 36। तो वैल्यू कितनी आ गई 36 + 1 37। एक वैल्यू √2 आई है, ओ सॉरी 2 आई थी और ये आ गई √37। अब ए सी के लिए कर दिया, बी सी के लिए कर दिया। अब क्या रह गया ए बी और करते हैं 4 AB। अगर ए बी के लिए चेक करेंगे तो ए और बी को हमने नंबर लाइन पे डिनोट किया। ये ए है, ये बी है, तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 - 2 और बी की वैल्यू है 6-4। ये x1 है
ये y1 है और ये x2 है, ये y2 है। हमें ए बी फाइंड करना है, ए बी की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो क्या लिखेंगे, रूट ऑफ 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 का स्क्वायर। प्लस इसलिए आया ना, एक माइनस पहले से, एक माइनस हमने लगा दिया, इसलिए 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर, 1 ही होता है, मैं स्क्वायर नहीं लिखूँगी, प्लस 4 प्लस 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 2 हो गया 6 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 36 और 1 कितना हो गया 37। अरे वाह, ये तो 2 पॉइंट हमारे इक्वल आ गए। बी सी भी 37 है, ए बी भी 37 है, तो हम लिख देंगे हेयर वी हैव, हमारे पास क्या आया, बी सी इक्वल्स टू ए बी। बी सी और ए बी इक्वल है, दैट इज 2 साइड्स आर इक्वल। 2 साइड हमारी इक्वल है, 2 साइड्स आर इक्वल, सो ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब देखो मैंने यहाँ कहा ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जब मैंने यहाँ लिखा था ना, देखो यहाँ नहीं बोला था मैंने, लेट द पॉइंट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए, इसमें से देख के लिखा था बिल्कुल सेम एज इट इज़, लेकिन यहाँ नहीं लिखा मैंने कि आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस को तो हमें चेक करना है, चेक करने के बाद जब लास्ट में आ गई तब मैंने कहा इसको कि हाँ ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, क्लियर है। आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा आपको, इजी क्वेश्चन है। इसी तरह के और भी क्वेश्चन अगर आपके पास एग्जांपल्स में है तो आप उसको ट्राई करना, अगर डाउट रहता तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय श्री श्याम।